वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं पर्सनली जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मेरा फ्रेंड जो क्रिश्चियन है उसने मेरे को बिल्कुल कन्विंस कर दिया था कि जो हिंदू धर्म में मूर्तियाँ होती हैं उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, वो गलत है और ये है वो है। और मैं उस टाइम पे बिल्कुल कन्विंस हो गया था कि यार मुझे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को खुद मेरा जो फाउंडेशन था वो ही स्ट्रांग नहीं था। हम क्यों पूछते हैं मूर्तियों को? फिर वहाँ से वो जो इवेंट था, वहाँ से मेरी पूरी खुद की खोज चालू हुई। मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ समझने की कोशिश की। अब जाके मुझे समझ आता है कि क्या हो रहा है, क्यों करते हैं हम ये, और क्यों, और क्या क्या मैं फॉलो करता हूँ। तो जब कृष्णा अर्जुन के सामने थे और अर्जुन बोलते हैं कि प्लीज़ अपना रियल रूप दिखाइए, फिर कृष्णा बोलते हैं कि तुम केपेबल नहीं हो देखने के लिए, पर मैं तुमको स्पेशल प्रिविलेजेस देता हूँ, स्पेशल इक्विपमेंट देता हूँ जिसके थ्रू तुम देख पाओ। और फिर वो दिखाते हैं कि वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स है। अब कृष्णा बेसिकली ये कह रहे थे कि जो गॉड है, स्पेशली कृष्णा नहीं, जो गॉड है, जो नॉन फिजिकल गॉड है, वो सब कुछ है। अब कृष्णा बेसिकली ये बता रहे थे कि जब वो गॉड सब कुछ है, तो अगर सब कुछ गॉड है तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है गॉड नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, कोई ख़राब पर्सन है आपकी लाइफ में, इनफैक्ट आपकी जो बुरी आदतें हैं, वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ भगवान का एक रूप है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती है लोगों को, कि बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, गॉड कभी भी ऐसे नहीं हो सकते, या जो ईश्वर है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। पर वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो अपनी खुद की एक खोज कर रहा है, अपनी खुद की खोज कर रहा है। अच्छा, मान लो अगर मैं आज एक क्रिमिनल बन जाता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्रिमिनल बनना है, और उसके बाद मैं लोगों का खून कर देता हूँ, चोरी करता हूँ, वो करता हूँ। अब वो जो प्रोसेस है वो खुद का मेरा एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। अब वो स्पिरिचुअल प्रोसेस से मुझे नेगेटिवली पता चलेगा इस ये लाइफ जीने के बाद कि ये जो नेगेटिव चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, वो जो हायर फ्रीक्वेंसी है या गॉड है उससे मैच नहीं करता। फिर जैसी मेरी अगली लाइफ आएगी, उसमें मैं उस चीज़ों को ठीक करने लग जाऊंगा, उनको रिपेयर करूंगा। शायद अगली लाइफ टाइम में मैं बहुत ज़्यादा चैरिटी करूंगा, ये सारी चीज़ को बिल्कुल ढंग से समझूंगा। तो वो बैलेंसिंग चलती रहती है। तो अब ये आपको इसकी समझ आ गई कि जो सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जो कोई पर्सन है, जो कोई चीज़ें हैं, अब वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो है गॉड, वो हायर फ्रीक्वेंसी। अब अब बात ये आती है कि हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं। इसी कारण करते हैं क्योंकि हम उस मूर्ति में देखते हैं, उस आइडल में देखते हैं ये गॉड है। इसी कारण अब एक तरीके से वो एक परमिशन स्लिप बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एफर्मेशंस, एफर्मेशंस का क्या काम है? एफर्मेशंस का कुछ काम नहीं है। वो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। अब मैं वो चीज़ें पूरी तरह से नहीं मानता। मैं जानता हूँ इस चीज़ के कारण मेरे को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलेगा, लोग बोलेंगे नहीं 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 ये बिल्कुल गलत है। बट मैं उन चीज़ों को बिल्कुल 100% नहीं कह अग्री कर सकता, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है, बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है। अब आप एक चीज़ को अगर आप रिपीट करोगे तो हाँ वो शायद आपके प्रोग्रामिंग में जाएगी, सेव होगी। पर जो एफर्मेशंस आप बोलते हो, जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो, उसको कैसे चेंज करोगे? मैं बता चुका हूँ मेरे पुराने वीडियो में कि जब बोलते हैं कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, हेल्दी की डेफिनेशन क्या है आपकी बॉडी में? आपका माइंड क्या सोचता है हेल्दी है?
तो चलो ठीक है, एफर्मेशन जिस तरीके से काम करता है, एफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन हाई करता है। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन हाई हुई, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपको चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रेयर है, स्पेशली अगर आप मूर्ति के सामने करते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप रियली उस हायर सुप्रीम पावर से बात करते हो मूर्ति को देखकर, तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। उसी तरीके से जब हम मंदिर जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, चर्च जाते हैं, मॉस्क जाते हैं, उस टाइम पे हम जाकर वो फ्रीक्वेंसी से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वहाँ पर गॉड रहते हैं, वहाँ पर भगवान रहते हैं। बट भगवान हर किधर है, हर एक चीज़ में है। वो जो चप्पल आपने मंदिर के बाहर उतारी, उस चप्पल में भी भगवान है। गुरु नानक की एक स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, कि वो एक बार किसी मस्जिद के बाहर लेट गए थे। अब कुछ लोग आए, बोला कि लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पर पैर हटाओ, मस्जिद के सामने आपको पैर नहीं दिखाने चाहिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने पैर हटाए, वो मस्जिद जो था उनके साथ शिफ्ट हो गया। अब ये स्टोरी सही है या असली की है या नहीं है, उसको हम कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते, बट उस स्टोरी की सिग्निफिकेंस क्या है, वो ये बता रही है कि जब भी जो भी चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, वो सब कुछ गॉड है। अब आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या अगर आपको कोई मूर्ति देखते हो, उसमें आपको लगता है कि ये भगवान है, कि ऐसे ही आप उसको रजिस्टर नहीं करते? आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है। मैं पर्सनली, मेरे घर पे कोई भी मूर्ति नहीं है, मैं मूर्ति नहीं रखता घर में, क्योंकि मेरी खुद की एक बिलीफ है कि हर एक चीज़ मेरे घर पे हायर है, हायर फ्रीक्वेंसी है, डिवाइन है। तो हर एक चीज़ की इज्जत करके उसको संभाल के रखने की मेरी कोशिश रहती है। आदत नहीं रहती, कोशिश रहती है। तो हर एक चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे, जो भी चीज़ है वही आपका मंदिर बन जाता है, वही आपकी मूर्ति बन जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ चल रही है, जैसे ही आप उसका ध्यान रखने लग जाओगे, वो चीज़ आपका ध्यान रखने लग जाएगी, क्योंकि वो ही आपकी मूर्ति है, वो ही आपका भगवान है। जैसे ही आप वो नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे कि वो आपका एक लाइफ का एक हिस्सा है, जैसे ही आप उस कैंसर को या उस मोटापे को या फिर उस टायर्डनेस को या फिर उस लैक ऑफ मनी को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, मान लो कि अच्छा चलो मेरी ये लाइफ है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो ही आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगी, और इनफैक्ट वो ही आपकी लाइफ में फ्लरिश करेगी। बाकी चीज़ें फ्लरिश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ही आपका रास्ता है। ऑब्स्टिकल इज़ द वे, ऑब्स्टिकल इज़ द वे। सो आई होप ये आपको टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर समझ आया, क्योंकि इसके अराउंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब मैं जानता हूँ कि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये सेव है कि मूर्ति को देखते हम ये सोचते हैं भगवान है, पर मैं अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको एक्सपैंड करके रखना चाहता हूँ, कि मैं मूर्ति से आगे देखना चाहता हूँ। इस कारण मेरे घर पे मूर्ति नहीं है। मैं मंदिर जाता हूँ बट रेगुलरली नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा मेडिटेशन ही काफ़ी है। अगर मैं मेडिटेशन ही करता रहा तो वो ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ भगवान को, उस ईश्वर को आपकी पूजा नहीं चाहिए, वो आप पे डिपेंड नहीं करता। तो बिल्कुल वो चिंता छोड़ दीजिए। और काफ़ी सारी जो स्टोरीज़ हैं हमारी स्क्रिप्चर्स में, कि इतनी बार पूजा करने से 108 बार पूजा करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसकी शायद कोई सिग्निफिकेंस होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं वही चीज़ें फॉलो करता हूँ जो मुझे लगता है लॉजिकली मेरा माइंड अग्री करेगा। अगर मैं ज़बरदस्ती बैठकर पूजा पे 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ये सोच के कि मेरी लाइफ में कोई चेंज आ जाएगा, तो मैं क्या दिखा रहा हूँ? मैं गॉड को लव नहीं दिखा रहा, मैं उस जो नेगेटिव चीज़ को है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ।
समझ रहे हो आप? अगर आप पूजा करते हो, बहुत ही मेहनत से रोते हो भगवान के सामने, ये करते हो वो करते हो, ये सोच के कि आपकी वो नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ से हट जाएगी, तो वो नहीं हटेगी, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इनफैक्ट आपकी लाइफ में वो नेगेटिव चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अपनी डेस्परेशन दिखा रहे हो उस ऊपर वाले को। तो मेरी ये आशा है कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझ पाएँ, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी लाइफ पे। जो चीज़ें हमको सिखाई गई है सोसाइटी में, उसको बिल्कुल माइंड बंद करके फॉलो ना करें। माइंड यूज़ कीजिए, सोचिए कि हम क्यों करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो आई होप ये थोड़ा बहुत क्लियर आया टॉपिक। पर अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।